नमस्ते। भारत तो त्योहारों का देश है ना? लेकिन आज बात होगी एक ऐसे महापर्व की जो शायद सबसे पुराना है और प्रकृति के सबसे करीब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जो पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। लेकिन सोचिए, इस पर्व में एक बात ऐसी है जो इसे बाकियों से एकदम अलग कर देती है। हम हमेशा उगते सूरज को सलाम करते हैं, है ना? पर यहाँ तो डूबते सूरज की भी पूजा होती है, उन्हें भी अर्घ्य दिया जाता है। भाई ऐसा क्यों है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए इस महापर्व को और करीब से जानते हैं। देखिए, बात बहुत सीधी और गहरी है। छठ पूजा असल में प्रकृति को थैंक यू कहने का एक तरीका है। ये उस सूरज के प्रति हमारा आभार है जिसकी वजह से ही तो इस धरती पर जीवन है। एक तरह से ये धन्यवाद का उत्सव है। तो सवाल ये उठता है कि ये आस्था आई कहाँ से? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? चलिए जरा इसके इतिहास और विज्ञान दोनों को खंगालते हैं। शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। छठ ये शब्द आया है संस्कृत के षष्ठी से, जिसका मतलब होता है छठा। और बिल्कुल ये त्योहार कार्तिक महीने के छठे दिन ही मनाया जाता है। ये पूजा सिर्फ सूर्य देव की ही नहीं बल्कि उनकी बहन छठी मैया की भी है। और जैसा मैंने कहा, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि हमारे सबसे बड़े महाकाव्यों तक जाती हैं। रामायण में जिक्र है कि जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो उन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी। और तो और महाभारत में भी कुंती और द्रौपदी ने अच्छी सेहत और शक्ति पाने के लिए यही पूजा की थी। मतलब ये परंपरा सदियों पुरानी है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस आस्था के पीछे ना विज्ञान भी छिपा है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पानी में खड़े होने से शरीर को मिलता है फायदेमंद विटामिन डी। जो कठिन व्रत रखा जाता है उससे बॉडी डिटॉक्स होती है। ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। और सूर्य और जल की पूजा ये तो सीधे सीधे हमें प्रकृति से जोड़ती है ना कमाल? चलिए अब बात करते हैं इस पर्व के दिल की, यानी उन 4 दिनों की जो पूरी तरह से भक्ति, अनुशासन और साधना से भरे होते हैं। एक व्रती की ये यात्रा कैसी होती है, आइए देखते हैं। ये पूरी साधना 4 पड़ावों से गुजरती है। पहला नहाए खाए, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ्य और चौथा उषा अर्घ्य। हर दिन का अपना एक खास मतलब है, अपना एक कड़ा नियम है। शुरुआत होती है नहाए खाए से और ये यात्रा पूरी होती है उषा अर्घ्य के साथ। तो पहला दिन है नहाए खाए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस दिन व्रती पवित्र नदी में स्नान करते हैं। ये सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी शुद्धि होती है। और इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाया जाता है, वो भी एकदम सात्विक, जैसे कद्दू भात और चने की दाल। बस यहीं से इस महापर्व का आगाज हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा दिन, खरना। ये थोड़ा और मुश्किल होता है। व्रती पूरे दिन कुछ नहीं खाते पीते। फिर शाम को सूरज ढलने के बाद गुड़ वाली खीर और रोटी का प्रसाद खाते हैं। और बस इसी प्रसाद के बाद शुरू हो जाता है सबसे कठिन पूरे 36 घंटों का निर्जला उपवास। तीसरे दिन की शाम का नज़ारा कुछ और ही होता है। नदी के घाट, हजारों लोग और हवा में गूंजते ये लोकगीत, उग हो सूरज देव। हर कोई बस डूबते हुए सूरज का इंतजार कर रहा होता है। यही तीसरा दिन छठ का सबसे मुख्य दिन है। इसे कहते हैं संध्या अर्घ। शाम के वक्त व्रती पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। वो जो नज़ारा होता है ना, वो आस्था और समर्पण का एक जीता जागता सबूत होता है। और फिर इंतजार खत्म होता है चौथे और आखिरी दिन। सुबह सुबह सूरज उगने से भी पहले व्रती फिर से घाट पर होते हैं और इस बार उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे उषा अर्घ्य कहते हैं। इसी के साथ ये 4 दिन की महान साधना पूरी होती है और वो 36 घंटे का मुश्किल व्रत तोड़ा जाता है। पर रुकिए, ये पर्व सिर्फ व्रत और अर्घ्य तक ही सीमित नहीं है। इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं 2 चीजें। एक तो इसका पवित्र प्रसाद और दूसरे इसके प्यारे प्यारे लोकगीत। छठ का प्रसाद ना एकदम शुद्ध और सात्विक होता है। इसे बनाने में नमक, प्याज, लहसुन कुछ इस्तेमाल नहीं होता। सब कुछ घर पर ही बड़ी सफाई और श्रद्धा से बनता है। सबसे खास होता है ठेकुआ, जो गेहूं के आटे और गुड़ से बनता है। फिर खरना वाली खीर और साथ में केले, गन्ना, नारियल जैसे फल। सब कुछ कितना प्राकृतिक है। और ये लोकगीत, इनके बिना तो छठ पूजा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये गीत तो जैसे इस त्योहार की आत्मा हैं।
इनकी हर एक धुन में आपको छठी मैया की कहानी, प्रकृति की सुंदरता और परिवार के लिए प्यार सब कुछ मिलेगा। ये पूरे माहौल को ही भक्तिमय बना देते हैं। तो हमने पूजा विधि, प्रसाद और गीत की बात तो कर ली, पर चलिए अब जरा इन रस्मों से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये पर्व समाज को क्या संदेश देता है। इसका सबसे पहला और सबसे खूबसूरत संदेश है समानता। घाट पर कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीची जाति का नहीं, सब बराबर। सब एक साथ एक ही पानी में खड़े होकर सूरज को अर्घ्य देते हैं। ये पर्व हमें सफाई सिखाता है और ज्यादातर इसे घर की महिलाएं करती हैं, जो उनकी शक्ति, उनके विश्वास को दिखाता है। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये त्योहार हमें प्रकृति से जोड़ता है। जब हम सूर्य की पूजा करते हैं, जल में खड़े होते हैं, तो हम असल में प्रकृति का सम्मान कर रहे होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो छठ पूजा सिर्फ एक पूजा या कोई रस्म नहीं है। ये अनुशासन का, आस्था का और प्रकृति से हमारे गहरे रिश्ते का एक जश्न है। ये हमें हमारे जड़ों से जोड़ता है। तो बस यही कामना है कि सूर्य देव सबके जीवन में रोशनी और ऊर्जा भर दें और छठी मैया सबको हिम्मत और शक्ति दे। ये पर्व एक खूबसूरत याद दिलाता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हम चाहें तो प्रकृति से अपना वो पुराना रिश्ता फिर से कायम कर सकते हैं।